हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएसई 2025 एग्जामिनेशन का। ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन केयरफुली। डिफाइन अ क्लास define a class to search for a value input by user from the list of values given below। ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं। if it is found display message search successful, otherwise display a message search element not found using binary search technique। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो उसमें से क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक कर लेना है। ओके, जैसे वैल्यूज इनपुट बाय यूजर फ्रॉम लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज जहां से हमें सर्च करना है। और मैसेज आना चाहिए सर्च सक्सेसफुल और सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जो गिवन है एज इट इज लिखना है क्वेश्चन में से, जो भी आपने बाइनरी सर्च का प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, राइट। और अब उसमें कुछ और मैसेज है, यहाँ पर कुछ और मैसेज है, तो ये वाला मैसेज आपको देना होगा। अगर आपने ये मैसेज नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा एंड कुछ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। एंड साथ में आपको टिक मार्क करना है यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। अगर आपने लीनियर सर्च से सर्च कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। इसका ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे बाइनरी सर्च से रिलेटेड। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और इसमें और नया क्या पॉइंट है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करना है। उसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। सबसे पहला, क्योंकि जब भी आपने बाइनरी सर्च का किया होगा तो वो फ्लोट वैल्यूज के साथ नहीं किया होगा, डबल वैल्यूज के साथ नहीं किया होगा, आपने इंटीजर वैल्यूज के साथ किया होगा। तो यहाँ पर यूनिक पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट की वैल्यूज दी हुई हैं। इसका मतलब आपका जो एरे है वो डबल टाइप बनेगा। साथ में हमें बाइनरी सर्च यूज करना है और मैसेज में केयरफुली ये वाले मैसेज सेट करने हैं। आपने जो भी आपने प्रोग्राम तैयार किया उसमें जो मैसेज थे उनको स्किप कर देना है। और वैल्यू जो है हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई है, दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल, तो हम यूजर से इनपुट नहीं करेंगे, ये वैल्यूज को इनिशियलाइज करके लेंगे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है इसका, तो स्टेप बाय स्टेप उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, प्रोग्राम को मैंने बनाकर इसलिए रखा है जिससे कि आपका जो टाइम है, जो टाइपिंग का टाइम है वो बच जाए। एंड अगेन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे कि आप दोबारा से रीड कर सकते हो। मैं दोबारा रीड नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको import java.util.asterisk एज यूजल देना ही है। फिर क्लास का नाम बाइनरी सर्च। आप 2025 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनली बाइनरी सर्च आप लिख सकते हो। फिर पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसमें एक स्ट्रिंग आर्क्स आ जाता है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है स्ट्रिंग आर्क्स वाला, तो इसे आप एज इट इज याद रखिए। ओके, नहीं भी लिखा तो भी चल जाता है, मतलब मार्क्स कट नहीं होते। तो बट ये है कि जो कॉमन फॉर्मेट है उसे आप एज इट इज लिखिए, क्यों रिस्क लेना। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर्क्स एंड स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर हमने एरे इनिशियलाइज कर दिया। ओके, these are the values, और इन वैल्यूज के बेसिस पर हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया। तो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एंड अब बाइनरी सर्च के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से माइंडसेट रहना चाहिए। क्या माइंडसेट रहना चाहिए? आपको पहले से पता होना चाहिए। इसमें एक एल आई इंडेक्स होता है, एक यू आई इंडेक्स होता है और एक मिड होता है। ओके, यहाँ पर वाइल की जो कंडीशन होती है वो एल आई लेस देन इक्वल टू यू आई होती है। और एल आई जो है 0 से इनिशलाइज होता है। यू आई जो है जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके -1 से होता है। तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ -1 हम कर सकते हैं। ओके, एल आई को हमने 0 से ले लिया, मिड भी हमने 0 ले लिया। ओके, एंड यहाँ पर हमें पहले मिड निकालना होता है, एल आई प्लस यू आई डिवाइड बाई 0 2। तो इतना हमें पहले करके लेके चलना पड़ता है, राइट। फिर यहाँ पर इफ कंडीशन, तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इफ कंडीशंस हमें यूज करनी होती हैं, जिसमें इक्वालिटी चेक करते हैं, साथ में फर्स्ट हाफ चेक करते हैं, सेकंड हाफ चेक करते हैं। बस 3 कंडीशंस आपको अपने माइंड में याद रखनी है। ओके,
अब वो थ्री कंडीशंस कैसे माइंड में आएंगी वो हम देखेंगे। तो पहले इतना तो याद रखो। उसके बाद पहले यहाँ पर ये चलते हैं। एल आई हमने लिया लोअर इंडेक्स, यू आई लिया अपर इंडेक्स के लिए, और अपर इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1 हम करेंगे, मेड इज इक्वल टू 0। एंड डबल की हमने ले लिया की एलिमेंट, मतलब जो सर्च करना है उसके लिए, एंड एंटर नंबर टू बी सर्च, और हमने की एलिमेंट ले लिया जो हमें सर्च करना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया अभी भी। अब पॉइंट ये आता है कि नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट कोड। अब हमें नहीं पता उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो कोड बनाने की कोशिश करते हैं, एंड देन फिर मैं ये कोड आपको ओपन कर दूंगा। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च का अगर कोड बनाना है तो वन मोर टाइम इसको मैं बता देता हूँ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये आपका एल आई है और ये आपका यू आई है, राइट। अब एल आई 0, यू आई एरे डॉट लेंथ -1, ये सब कुछ सेम रहने वाला है। आप इसे याद भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो याद रखना है वो डबल एरे बनाया है, और जो की एलिमेंट है वो भी डबल हमने लिया है, ये आपको याद रखना है। फ्लैग का क्या यूज़ है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के लिए आपको एक तो ये लूप के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। वाइल एल आई लेस देन इक्वल टू यू आई, लूप तब तक चलेगा जब तक लोअर इंडेक्स जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो लोअर इंडेक्स है वो लेस देन होगा अपर इंडेक्स के। ओके, और इक्वल तक हो सकता है। जैसे ही लोअर इंडेक्स आगे, क्योंकि देखो लोअर इंडेक्स आगे मूव करेगा और अपर इंडेक्स पीछे जाएगा, है ना। तो अच्छा, एक चीज है, लोअर इंडेक्स को अगर हमें आगे मूव करना है तो एल आई इज इक्वल टू मिड+1, ये भी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया क्योंकि आगे मूव करना है ना हमें। और यू आई इज इक्वल टू मिड-1, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा, किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो वो भी हमें चेक करना है। ओके, मतलब जो भी गलतियां होनी है वो पहले ही सेट कर लो कि क्या क्या गलत आप कर सकते हो। और मिड निकालने के लिए हमें मिड इज इक्वल टू एल आई प्लस यू आई डिवाइड बाई 2 करना होता है। ठीक है, इतना हमने पूरा सेट कर लिया, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मिड में 4 आ जाएगा तो 43.1 से हमारी चेकिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें चेक करना है कि की एलिमेंट लेस देन, हमने एरे लिया है ए आर आर ऑफ मिड। अगर यह कंडीशन को माइंड में बिठा लो, जो की एलिमेंट है अगर वो छोटा है मिड एलिमेंट से, मतलब इस एलिमेंट से छोटा है की एलिमेंट, इसका मतलब वो फर्स्ट हाफ में आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फर्स्ट हाफ, है ना। फर्स्ट हाफ की जो है ये कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट हाफ है, इसका मतलब एल आई तो एल आई ही रहेगा, यू आई को हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा, मतलब ये वाला आ जाएगा लाइन, यू आई इज इक्वल टू मिड-1। टेंशन खत्म। है ना। और अब एल सिफ में, एल सिफ, अब इसका उल्टा कर दो, तो एक कंडीशन को अच्छे से याद कर दो, है ना। अब इसका उल्टा कर दो, तो इसमें एल आई इक्वल टू मिड+1। तो जो टेंशन होती थी एल आई एंड यू आई में वो खत्म हो गई, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो एल आई को हम आगे मूव करेंगे, यू आई को हम इधर मूव करेंगे। ये सेकंड हाफ के लिए है, ये सेकंड हाफ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा होगा लेकिन समझ के ले लो। तो ये चीज़, तो इतना हम फिर ओपन कर देते हैं, यहाँ पर इतना हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो फ्लैग हमने क्यों लिया, अभी मैं इसे ओपन करूँगा। देन फिर हमने यहाँ पर वाइल लूप ले लिया। यहाँ पर हमारा वाइल एल आई लेस देन इक्वल टू यू आई, फिर हमने मिड इज इक्वल टू एल आई प्लस यू आई डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब जो हमें इक्वालिटी चेक करनी थी वो कंडीशन मैंने पहले ही दे दी है। ओके, ये वाली जो कंडीशन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले मिड वाले से चेक कर रहे हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जाने से पहले। ओके,
तो एक्चुअली जो अभी मैंने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बताया उसके बाद यही कंडीशन आने वाली थी। तो ई डबल इक्वल टू ए आर आर मिड, अगर हो सकता है कि जो हम मिड एलिमेंट से चेक कर रहे हैं वही हमारा एलिमेंट है, तो उस केस में लूप को खत्म ही कर देना है। बस स्टेटस चेक कर लेंगे, फ्लैग में हम वन एंटर कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट मिल गया, सीधा ब्रेकआउट हो जाएगी। ओके, सपोज आपका की एलिमेंट और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की एलिमेंट 43.1 आपने एंटर किया, और ए आर आर मिड में 4 आएगा, मतलब ये, तो यहाँ पर भी 43.1 है और की में भी 43.1 है। कंडीशन ट्रू हो गई, फ्लैग की वैल्यू हमने 1 कर दी, जो ये इंडिकेट करेगा एलिमेंट मिल गया। फ्लैग 1 मतलब मिल गया, फ्लैग 0 मतलब नहीं मिला, है ना, नॉट फाउंड। फ्लैग 0 इंडिकेट्स नॉट फाउंड, फ्लैग 1 इंडिकेट्स फाउंड। तो डायरेक्टली हम सीधा, और बाई चांस अब ये एलिमेंट जो है फर्स्ट हाफ में है, ये नहीं है मिड से, तो हमारी कौन सी कंडीशन आएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर की लेस देन इक्वल टू ए आर ऑफ मिड, जो अभी अभी मैंने बताया था, और यू आई इक्वल टू मिड माइनस वन करेंगे, तो ये क्लियर है फर्स्ट हाफ के लिए। एंड देन सेकेंड जो कंडीशन है, की ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड, सेकेंड हाफ में, एंड आई क्लियर है। फिर हमने फ्लैग लगा दिया, फ्लैग डबल इक्वल टू 1, सर्च सक्सेसफुल। देखो मैसेज हमें क्वेश्चन से लेना है, क्वेश्चन में यही मैसेज गिवन था। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी आपने रटा हुआ मैसेज है वो नहीं लिखना है, राइट। तो ये जो मैसेजेस हैं ये हमने क्वेश्चन से पिकअप किया है, ये मैसेज आल्सो हमने क्वेश्चन से ही लिया है। तो क्वेश्चन में जो है वो, तो फ्लैग अगर 1 आ जाता है तो सर सक्सेसफुल हो जाएगा, फ्लैग अगर 0 ही रहता है मतलब एलिमेंट मिलता ही नहीं है तो नॉट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ थर्ड हाफ दोनों के लिए। तो पहले तो मैं सर्च सक्सेसफुल करूँगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट गिवन है वही मैं एंटर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा एलिमेंट था, यहाँ पर सपोज मैंने 20.8 एंटर कर दिया, तो देखते हैं ये मिलेगा या नहीं। 28 अरे यार क्या था, 20.8 था। तो सर्च सक्सेसफुल हो गया। अब मैं ऐसा एलिमेंट एंटर करूंगा जो नहीं है, या जो नहीं है, वो तो रैंडमली कोई भी डाल दो, 45.8। तो सर्च नॉट सक्सेसफुल, मतलब एक तरह से मस्त आपका आंसर आ रहा है। और किस टाइप से आपको याद रखना है वो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको वाइल का कंडीशन याद रखना है, मिड निकालना है, फिर इक्वालिटी चेक करनी है, अगर वो इक्वल हो जाता है फ्लैग में 1 कर दो, 0 ये सिग्निफाई करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड, 1 ये सिग्निफाई करेगा इट इज़ फाउंड। ओके, अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो की एलिमेंट जो है ए आर और मिड से कम है, अगर छोटा है इसका मतलब वो फर्स्ट हाफ में है, इसका मतलब यू आई चेंज होगा मिड माइनस वन से, और अगर वो बड़ा है इसका मतलब वो सेकंड हाफ में है तो एल आई चेंज होगा मिड प्लस वन से। उसके बाद लूप के बाहर, एंड ऑफ वाइल लूप के बाहर आपको ये लिखना है फ्लैग डबल इक्वल टू 1 सर सक्सेसफुल अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन 2025 का कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 बाइनरी सर्च, ओके, एरे से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू सो मच।